और सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू। यूक्रेन के दल में रक्षा मंत्री रेजनिकोव भी शामिल, जेलेंस्की के सलाहकार भी बैठक में मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के दल में रक्षा मंत्री रेजनिकोव भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, जेलेंस्की के सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद हैं। बातचीत शुरू हो चुकी है बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच। उम्मीद है बातचीत सही दिशा में आगे बढ़े। यूक्रेन के दल में रक्षा मंत्री रेजनिकोव भी शामिल, जेलेंस्की के सलाहकार भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बेलारूस बॉर्डर में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हुई है। बातचीत से हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। जेलेंस्की के सलाहकार भी बैठक में मौजूद हैं। और बीके खन्ना साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। खन्ना साहब, ये जो बड़ी खबर इस वक्त यहां पर आ रही है कि बातचीत शुरू हुई है बेलारूस बॉर्डर पर, पहली चरण की ये बातचीत है, कितनी उम्मीदें हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हमको आपके टीवी को बुलाने के लिए। ये जो बातचीत तो किया है, शुरुआत तो बहुत अच्छी है कि आपस में उन्होंने सोचा तो सही कि मतलब यह बातचीत से जो है मसला हल हो सकता है। इससे कोई एकदम से सुलझ जाए ये कह नहीं सकते, पर ये बात जरूरी है कि ये शुरू होने के बाद में मेरे हिसाब से तो और बातें आगे चलेंगी इससे पहले कि वो जो है करे। इसमें अलग अलग बात है क्योंकि यूक्रेन भी अपनी तरफ से ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमने मतलब जो है सरेंडर नहीं करना है। और जो इनिशियली जो खबर आ रही थी, रशिया कह रहा था कि जो है अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं, पर उसे तो अभी नीचे आ गए हैं रशिया वाले कि उन्होंने बोला कि अभी मतलब जो है बगैर किसी जो है कंडीशन के हम बातचीत करेंगे। अभी बातचीत हुई है शुरू के अंदर है, उम्मीद है कि ये शुरुआत के अंदर आपस में बातचीत करेंगे। और बेलारूस वैसे तो हालांकि जो है पुतिन के काफ़ी नज़दीक, उनका जो प्रेसिडेंट है बेलारूस का, वो पुतिन के काफ़ी नज़दीकी हैं। तो जो भी मतलब जो है हल होगा इसके अंदर से, तो उसके अंदर जो है उम्मीद है कि वो पुतिन को भी मतलब जो प्रेसिडेंट रशिया के हैं उनको भी मतलब जो है उनकी सहमति से होगा। पर कहने का मतलब है कि आगे जो है 1 या 2 दिन बहुत ही अहमियत से रखते हैं और उम्मीद है कि इस हालात के अंदर जो है रशिया ने अपना जो है इन्वेजन है उसके ऊपर जो है होल्ड किया होगा। खन्ना सर, ये दरअसल 2 चीजें साथ हैं, एक उम्मीद भी जगाती है ये बात, और दूसरा एटॉमिक थ्रेट की बात भी सामने आ रही है। जिस तरह से पुतिन ने भी एटॉमिक अलर्ट के लिए बात कही है, तो इसकी क्या आशंका है, या फिर ये सिर्फ जो मसल्स फ्लैक्सिंग है वही हो रही है? नहीं, देखिएगा कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये आमतौर पर डिटरेंस के लिए हैं। इससे पहले कि अगर आप देखेंगे कि जो 3 या 4 दिन पहले फ्रांस के मतलब जो है अपना विदेश मंत्री ने कहा था कि रशिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में भी न्यूक्लियर हथियार है। और इस तरीके से जो है रशिया भी सोच रहा है कि ये मतलब जो है हमें जो थोड़ा सा अग्रेसिव कर रहे हैं। तो उनको सिर्फ कहने के लिए कि आप इसमें दखल ना दो, आप इसके अंदर दखल ना दो, मेरा मतलब जो है अभी तैयारी है। ये उन्होंने तैयारी की है और उम्मीद है कि वो जो है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर ये सिर्फ जो है दिखाने के लिए नेटो का है और यूएस के लिए है कि हम तैयार है उसके लिए। पहले के अंदर इसको आप मतलब जो आप आम दखल नहीं देना है आपने बिल्कुल भी, और ये हमारा और यूक्रेन का एक मामला है। सर, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि कीव को चारों तरफ से घेर लिया रशियन आर्मी ने, और जिस तरह से रिटेलिएशन है यूक्रेन का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अपनी जो जनता है उसे भी कहा है कि आप आइए, शामिल होइए, जो भी लड़ सकता है वो हथियार उठाए। तो ऐसे में उसका कितना मजबूत इस वक्त आप माने, कितने दिन तक रह पाएगा यूक्रेन अपने पांव पे खड़ा? कहते हैं ना कि मतलब जो जहाँ की पब्लिक अगर चाहे कि हमने जो है लास्ट मिनट तक लड़ना है तो कोई भी उस मुल्क को नहीं जीत सकता, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जो लड़ाई हुई है वो बड़े बड़े शहरों के बाहर अलग अलग हुई है। खैरव के बाहर है,
और अभी जो है कीव है जो उनका जो कैपिटल है उसके बाहर हुई है। लड़ाई के अंदर हम आर्मी के अंदर कहते हैं फिबुआ की लड़ाई, फाइटिंग इन द बिल्ट अप एरिया। फाइटिंग इन द बिल्ट अप एरिया बिल्कुल अलग अलग बात है। इसके अंदर जो है एक के बाद में एक यानी कि टैंक वहां पर चल सकते हैं, या उसके अंदर जो है एक किस्म से गोलियां चलती हैं एक दूसरे के साथ में, और उसके अंदर अगर हर जो है मकान में से हर एक जो बिल्डिंग में से अगर आप देखेंगे कि वहां से फायरिंग अगर हो रही है तो एक कैजुअलिटीज वगैरह जो ज्यादा जो भी उस टाइम के अंदर जो जा रहे हैं जो अटैकिंग फोर्स है उसको कैजुअलिटी बहुत होने का खतरा है। तो उसमें लड़ाई के अंदर जो स्ट्रीट फाइटिंग के अंदर लड़ाई है वो एक किस्म से को रशिया को बिल्कुल लेके बैठ जाएगी। और ये एक जो 2-4 दिन का काम नहीं, ये बहुत लॉन्ग अफेयर होगा। बिल्कुल सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन की, इस वक्त यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और युद्ध के जो निशान हैं वो नजर आने लगे हैं। टैंक आप देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कई जो इमारतें हैं जिन पर अब जो बमबारी हुई है उसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। तो ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। मलबे में पूरी तरह से कई इमारतें तब्दील हो चुकी हैं। तो यानी लगातार बमबारी भी हुई है, शेलिंग लगातार की जा रही है, आर्टिलरी फायर लगातार हो रही है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो युद्ध की भयावह तस्वीरें हैं जो इस वक्त सामने आने लगी हैं और ये बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। उम्मीद सिर्फ ये है कि अब बातचीत शुरू हो चुकी है तो शायद बातचीत सही दिशा में आगे बढ़े, हल की तरफ आगे बढ़े, युद्ध के बाद शांति की तरफ बातचीत आगे बढ़े। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ ग्रेनेड्स हैं, शेल्स हैं जो यहाँ पर पड़े हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं। युद्ध की तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जो आर्मी मार्च कर रही है आगे उसकी तस्वीरें हैं। और मेरे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं बीके खन्ना साहब जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे आगे।